अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री 9 क्लास के हवाले से फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा टॉपिक है। पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट इन चैप्टर्स में से बन रहे हैं केमिस्ट्री की बुक में से, उनकी तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो चैनल के ऊपर मौजूद हैं। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट और शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से वो आप तक पहुँचती रहेंगी। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 76 से। सबसे पहले आपके पास गैशियस स्टेट, यहाँ पर हम इस चैप्टर में तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे गैशियस स्टेट के हवाले से, एक हम पढ़ेंगे लिक्विड को और एक हम पढ़ेंगे सॉलिड फॉर्म को। तो यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये सारी डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी ऑफ गैसेस, ये सब जो है वो शॉर्ट आंसर के लिए पेपर में आपको पूछे जाएंगे। लिहाजा इनको आपने शॉर्ट आंसर के लिए अच्छी तरह याद करना है। पेज नंबर 78 के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लॉन्ग सवाल के हवाले से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉयज़ लॉ का टॉपिक है। और याद रहे इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपने ज़रूर करनी है, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर आपने ना की तो ज़रूरी चांस हो सकता है कि आपका कोई लॉन्ग मिस हो सकता है, क्योंकि पेपर में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी अलग से आ जाती है। आगे ने पेज नंबर 81 के ऊपर मूव करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की डेफिनेशन आपको पेपर में ज़रूर आएगी। और उसके बाद चार्ल्स लॉ, बॉयज़ लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ उसके बाद आता है। इंपॉर्टेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों टॉपिक आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं लॉन्ग के लिए। अब नेक्स्ट हम पेज में मूव करेंगे। पेज नंबर 83 के ऊपर 83 में सबसे नीचे एक पैराग्राफ बना हुआ है जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि इंसान के जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। पेज नंबर 84 के ऊपर आए तो यहाँ से जो है वो आपके कुछ लॉन्ग सवाल स्टार्ट हो रहे हैं जो कि पेपर की बहुत ज़्यादा कहने की इम्पोर्टेंस रखते हैं पेपर के हवाले से। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक है इवेपोरेशन। ये टॉपिक लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक शॉर्ट आंसर बनता है कि वाई वी फील कूलिंग आफ्टर टेकिंग बाथ, इसके हवाले से बताएं, या इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये एक शॉर्ट आंसर जो है वो पेपर में आपको इसमें से देखने को मिल सकता है। इवेपोरेशन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक वेपर प्रेशर, लॉन्ग सवाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे मूव करें तो नेक्स्ट पेज नंबर आपका 86 है। 86 पेज के सबसे लास्ट पे बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो याद रहे बॉइलिंग पॉइंट जब आप 87 पेज पे आते हैं, ये भी आपके लिए लॉन्ग सवाल है, लेकिन इसके दरमियान में एक टेबल बना हुआ है। फिगर नंबर 5.5 में आपको ईथर, अल्कोहल और वाटर के बारे में बताया हुआ है, इनके बॉइलिंग पॉइंट। ये पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 34.6 डिग्री होता है, अल्कोहल का 78 होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आपने ज़ुबानी याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह से पेपर के हवाले से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर में पेपर को देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो है वो डिफ्यूजन का टॉपिक है। डिफ्यूजन जो है वो आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में ही आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं सर डिफ्यूजन पीछे वाली लिखनी है या ये वाली लिखनी है। याद रखें, अगर तो उसने बोला है पेपर में गैशियस स्टेट का सवाल है तो आप प्रीवियस वाली डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर लिक्विड की वाली कंडीशन में पूछ रहा है तो डिफ्यूजन आप ये वाली लिखेंगे। उसके बाद डेंसिटी है, ये भी शॉर्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट के बारे में। यहाँ पे आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली है मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट आंसर के लिए है। रिजिडिटी भी अक्सर पेपर में देखने को मिला है। वैसे रिजिडिटी का मतलब होता है सख्तपन, सॉलिड्स जो होते हैं वो सख्त होते हैं। इसके बाद डेंसिटी भी आपको शॉर्ट आंसर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। 100% पेपर में आना है आपको, ये शॉर्ट आंसर में आएगा, और आपने इसकी एग्जांपल्स भी अच्छी तरह से याद रखनी है ताकि पेपर में कोई नंबर आपके कट ना हो सकें। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ तो एलोट्रॉपी की है। एलोट्रॉपी में जितने भी एलोट्रॉप्स हैं आपने बताए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने एक सल्फ़र का बताया है, फास्फोरस का बताया है और टिन का बताया हुआ है। ठीक है, ये तीन जो है उन्होंने बताए हुए हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं कि S8 जो है वो रहोम्बिक सल्फ़र है, बाद में मोनोक्लिनिक हो जाता है। इस तरह से आपने उनके नाम भी याद रखने हैं। डियर स्टूडेंट, ये है चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह 6, 7, 8 भी कल परसों तक अपलोड हो जाएगा, और इस तरह आपकी जो मुकम्मल बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में बकाया भी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, फिज़िक्स, इन सब की मैंने चीज़ें जो है वो अपलोड की हुई हैं। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और पेपर की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।